राहु केतु का जो इतना बड़ा ट्रांजिट हुआ है अभी 30 अक्टूबर को, उसके लिए कि राहु और केतु जिस जिस बर्थ चार्ट की बात करेंगे, जिस जिस राशि के अकॉर्डिंग आपके बर्थ चार्ट है, उनमें क्या इफेक्ट्स है। तो जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर लग रहा है तो उनको बैलेंस करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इस टाइम को हम क्या रेमेडीज फॉलो करेंगे। तो हम इसकी बात कर रहे थे। राहु हर एक बर्थ चार्ट में, हर एक राशि के बर्थ चार्ट में कैसा इफेक्ट देगा, उसकी क्या रेमेडीज, क्या उपाय होंगे, उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं और हमारी राहु केतु ट्रांजिट की प्लेलिस्ट में है। अब हम केतु की बात कर रहे थे। तो केतु का जो गोचर हुआ है कन्या राशि में 30 अक्टूबर को, तो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप किस साइन से बिलोंग करते हैं उसकी बात हो रही है। तो यदि आप तुला राशि आपकी है और लिब्रा साइन जिसे हम कहते हैं, तो केतु जो है वो आपके बर्थ चार्ट में 12वें भाव में आके बैठे हैं। और 12वें भाव से हम क्या देखते हैं, मोक्ष या फिर हॉस्पिटल के खर्चे या फिर कोई भी फॉरेन ट्रैवल्स हम देखते हैं 12th हाउस से, या कोई पुरानी डिजीज, मतलब हॉस्पिटल पे खर्चे होना, मेडिकल पे एक्सपेंस होना, लीगल केसेस हम देखते हैं 12th हाउस से। और 12th हाउस से हम देखा जाए तो लॉसेस देखते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब आपको खर्च करना नहीं चाहिए वहां पे लेकिन आप कर देते हैं। तो वो सब चीजें हम देखते हैं 12वें भाव से। अब यहाँ आके बैठ गए हैं केतु, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ध्यान जाएगा ही जाएगा, बट ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसके साथ में जो एस्पेक्ट है वो 4, 6 और 8 हाउस पे पड़ रहा है। 4th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कोई भी टाइप का व्हीकल आप खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी बाइंग करने जा रहे हैं, तो बहुत जांच परख कर करें, क्योंकि इस टाइम पे केतु जो है वो कंफ्यूजन, डाउट्स, इल्यूजन भी क्रिएट करता है। यदि ऑलरेडी प्लान में था तो डील कीजिए, अच्छी होगी अगर आप रिसर्च के साथ करेंगे। यदि ऐसे ही जस्ट एक लुक्रेटिव डील है, देखा और कर दिया, तो हो सकता है कि धोखा मिले, हो सकता है कि डील एक्सपेंसिव मिल जाए, आपको बाद में रिग्रेट हो कि मैंने महंगा ले लिया, या फिर ले लिया और उसके बाद में लगे कि खराब चीज आ गई। तो ये सारी चीजें आपको देखभाल कर ही करनी है। तो ये देखेंगे। और उसके बाद वर्क से रिलेटेड यदि प्लेस ट्रांसफर्स हो सकते हैं, शिफ्टिंग्स हो सकती हैं। अगर आप देखें कि हो सकता है कि आपको लगे इस टाइम पे मेरी ट्रांसफर क्यों हो गई, या मेरा जॉब ट्रांसफर क्यों हुआ, या बिजनेस की वजह से मुझे उधर क्यों ट्रांसफर करना पड़ रहा है अपने प्लेस को, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने ऊपर। चीजें बेटर दिखेंगी आगे, लेकिन अभी आपको अपने गुस्से पे, अपने एटीट्यूड पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपको कुछ कह दें, आपको उन सब चीजों को थोड़ा टाइम का देख कर कि ये टाइम ऐसा चल रहा है और मुझे चीजों को पॉजिटिवली लेकर, चैलेंजिंग वे में लेकर और प्रूव करके दिखाना है। सो इस वे से हम अपना नजरिया रखेंगे इस टाइम पे। अननेसेसरी किसी से भी कोई बहस, आर्ग्यूमेंट इस लेवल तक ना जाए कि कहीं लीगल केसेस में हम फंस जाएं या कोई ऐसी बात हो जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो कि आपके बहुत बड़े बड़े एनिमीज खड़े हो जाएं, या कोई पुराना एनिमी, कोई पुराना शत्रु आपके सामने आ जाए। तो यदि ऐसा होता है तो शत्रुता को खत्म कीजिए, उस बात को, उस कॉन्वर्सेशन को सॉर्ट आउट कीजिए। दुश्मन को मारने वाली बात नहीं है, दुश्मनी को मारना है। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और करनी ही क्यों है, सबसे बड़ी बात, जब आपको पता है कि ये सब प्लैनेट्स के खेल हैं, तो थोड़ा सा टाइम है, निकल जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी बोली पे, अपनी वाणी पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। ये सब रहेगा ठीक तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। अदर देन दैट, जब फॉरेन ट्रैवल्स की बात हो रही है तो 12th हाउस से फॉरेन ट्रैवल्स होंगे तो अच्छी बात है। आप एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे, बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, जॉब के लिए जाएंगे तो भी अच्छा होगा, बट इट शुड नॉट बी अनप्लैन्ड। अननेसेसरी नहीं होना चाहिए कि गए और कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसका। जस्ट ऐसे ही पैसे स्पेंड करें, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा ही रहेगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की अगर कोई पुरानी
कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो रिपीट ना हो, इसके लिए बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो जाएंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अच्छी डाइट लेंगे। और बाकी मैंने आपको बताया प्लेस ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, चाहे वो पर्सनल एंड पे हो, प्रोफेशनल एंड पे हो, आपको उसे पॉजिटिवली लेना है। कोई एसेट अगर सेल करते हैं, बेचने का है कि ये बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, कोई बात नहीं। अगेन डील जो है करते समय सब एस्पेक्ट से जांच परख लें कि डील कभी भी गलत ना हो। किसी टाइप का अगर कोई एडिक्शन है, ऑलरेडी है, तो तुरंत छोड़ दीजिए, वो आपको बहुत आगे गलत दिशा में ले जाएगा, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि एडिक्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो अल्कोहल से रिलेटेड, वो स्मोकिंग से रिलेटेड, वो किसी भी गलत चीज़ से, तो उस एडिक्शन को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। क्योंकि जहाँ ये एडिक्शन आया, 8th हाउस पे भी दृष्टि है, चीज़ें जो है वो गलत दिशा में चली जाएंगी। एक्सीडेंट्स का, आयु का भाव है, तो जब हम अपने आप को अलर्ट रखेंगे, इन सब चीज़ों को समझ लिया, सुन लिया और इनके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ गलत होती है फिर। तो ड्राइविंग जो अगर करते हैं तो सेफली ड्राइव करें, ध्यान से। अगर बहुत ट्रैवल पे रहते हैं तो ध्यान रखें कि इस एस्पेक्ट से भी हम ट्रैवल के लिए आपको थोड़ा सतर्क करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं कि यदि ज़रूरत है तो ही जाएं, ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट लीव दैट ट्रैवल और मे बी पोस्टपोन दैट जितना हो सकता है। जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर स्टडी करते हैं या ऑकल्ट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, किसी भी ऐसी विद्या से रिलेटेड जो कि हिडन स्टडीज, एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी साइकिक, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और इसके साथ में हमें क्या करना है, ओम केम केतवे नमः की चैंटिंग डेली अर्ली मॉर्निंग उठकर आपको करनी है। और बुधवार को गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं, उसके साथ में हरी पत्तियां गाय को खिलाएं, क्योंकि बुधवार की बात हो रही है तो हरे की बात तो होगी ही। गणपति जी के लिए आपको मोदक को भोग लगाना है और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके डोनेट करें, हेल्प करें, नीडी लोगों को हेल्प करें। अब ये लोगों की बात हो रही है तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, जितने भी क्रीचर्स हैं, जो भी जीव हैं, उनको आप हेल्प कीजिए, चाहे वो एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, जो भी हैं। तो जब हम इन सब बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अटेंशन अपनी अटेंटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं और इन जो भी चीज़ें गलत होने जा रही हैं उनसे हम पहले ही बच सकते हैं। तो ठीक है, केतु का टाइम है, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आपको लेके जाता है केतु, कनेक्ट करता है। All right, so till then, thank you so much and have a very blessed day ahead.